आई कैप, वाई डायरेक्शन जे कैप। हाँ 35 तब कोई डाउट हो पूछो। 32 32 तो इसको फिर सेव कर लो ना, तो सेव कराइए, नई वाली स्टार्ट कर देते हैं, क्लोज कर देता हूँ इसको मैं, दूसरे वीडियो के साथ दूसरी आ जाएगी इसलिए। Our end of clock is 6 meter log. The magnitude of displacement of tip of our hand between, ये क्यों राउट है 32? क्या आ रहा है, कैसे किया? यहां से यहां आया, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना बेटा, खत्म। 35 तक कोई और डाउट? 40 तक कोई डाउट? 39 वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये 39 कितने लोगों को डाउट है? 39 बस दो को। 39 कितने लोगों से बन गया? तुमसे बन गया? कैसे बना? देखो, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो, एक्स हो, तो एक्सेलरेशन होता है वी डी वी बाई डी एक्स, और v हमको दिया है 12, और डी वी बाई डी एक्स मतलब स्लोप 1060। when v is a function of x, then acceleration is not given by dv by dt, it is given by v dv by dx। आंसर आ गया, खत्म। क्या नाम है तुम्हारा? सेजल। 45 तक कोई और डाउट? फोर्टी टू। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इस क्वेश्चन में 42 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है ना? एक्सेलरेशन ऐसी है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और अगर ये चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो ए चेंज होगा, वेरिएबल है। अच्छा, और ए के बदले v डी वी बाई डी एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम, वी डी वी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम इंटू डी एक्स।
ठीक है, एक्स निकालना है हमको। चलो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है डैम्पिंग फोर्स के बारे में दिया है एम ए प्रोपोर्शनल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो उससे हम निकाल लेंगे। एक्स निकाल लो, सॉल्व कर लो। डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, ये देखो इधर, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, मतलब बाद में वेलोसिटी जीरो हो गई, पहले वी नॉट थी और पहले जीरो पोजीशन थी, अब मान लो एक्स आ गया, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू लिमिट वी नॉट से जीरो इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई एम एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट जीरो से लेके एक्स। एक्स निकालना है। जब भी वेरिएबल हो ना काम, तो ऐसे ही करना पड़े, उसको ए डी वी बाई डी टी लिख लिया करो या बी डी वी बाई डी एक्स लिख लिया करो, वेरिएबल काम हो जाएंगे। कर लोगे आगे? एक्स निकालना है हमें कि एक्स क्या होगा जब वी जीरो हो जाए, स्टॉप। ये एक्स क्या होगा जब ये जीरो हो जाए, जब जीरो था तो एक्स वी नॉट था ये वेलोसिटी। ठीक है, 50 का कोई और डाउट? 48 एक्स रिटार्ड, पहले डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा उसको तो वेलोसिटी, फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जीरो के लिए टाइम निकाल लो। देखो 48 v इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 3t स्क्वायर, दिख गया, और a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60। बताओ एक्सेलरेशन कितना है जब टाइम दिया ही नहीं है, बट बोला जब वेलोसिटी जीरो है तो वो टाइम हम निकाल सकते हैं कि जब v जीरो है तो टाइम कितना होगा, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 27, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, 6 इंटू 3 18 रिटार्डेशन। आगे समझ में? नेगेटिव टाइम तो होगा नहीं, ऐसा होगा ना t प्लस माइनस 3, तो t की वैल्यू यहाँ डाल दो, माइनस 6 इंटू प्लस 3 यानी एक्सेलरेशन माइनस 18, मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा 18। नहीं आया? बोला डिस्प्लेस नहीं, बोला बताओ रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो बताओ कि रिटार्डेशन कितना है, ऐसा पूछा है। वेलोसिटी नहीं पूछा, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो ऐसा पूछा है। 50 तक कोई और डाउट? बाद में मत पूछना, क्लास के बाद, जो पूछना है भी क्लास में पूछना, मैं उतरूंगा उसके बाद नहीं पूछोगे। 55 तक, 51 इजी है, चलो अंजनी करेगी बोर्ड पे। अच्छा लॉजिक से करा था, वेरी गुड। देखो ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अपन देखते हैं इसको 51 को। 51 तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऐसी है कुछ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिख रही है क्या? लाइन ऐसी है ना, बोलो। और y की जगह क्या है, क्या दिया y की जगह? देखो ग्राफ में v स्क्वायर, और स्लोप कितना है 80 अपॉन 60। बोलो स्लोप परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास 80 माइनस 20 60 अपॉन 30,
तो स्लोप देखो ऐसा हो जाएगा यहां पर, स्लोप मैं लिख देता हूं स्लोप। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब हो जाएगा 80 माइनस 20 अपॉन 30 माइनस 0। सोच के देखो, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं आया तो क्या 2 हो जाएगा स्लोप 2। तो ये 2 एक्स जगह पे तो एक्स ही है, प्लस सी है 20। क्या पूछा क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो x की जगह पर x है, 2a की जगह पर 2 है, तो a कितना हो जाना चाहिए? 1। क्या आंसर दिया है? आया समझ में क्वेश्चन? वही इक्वेशन अपने किया था, क्वेश्चन और किया था ऐसा ग्राफ वाला। चलिए बताएं। फिफ्टी 55 तक कोई और डाउट? हाँ 52। देखो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो एरिया निकाल लो पहले और बिना साइन का जोड़ दोगे डिस्टेंस मिल जाएगा, अपॉन टाइम कर देना। नहीं, बस टोटल डिस्टेंस मतलब आपको एरिया निकालना है, जोड़ देना, डिस्टेंस मिल जाएगा। एरिया होता है अगर साइन का जोड़ोगे सारा एरिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और बिना साइन का जोड़ोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। नहीं ये बात समझ में? बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सकता है। अगर आप विद प्रॉपर साइन लोगे डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन कन्वेंशन डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो वो डिस्टेंस होता है। करूं 42 का 42 क्वेश्चन क्या है? कैसा इक्वेशन? कैसे? हाँ कर सकते हो ना। चलो पहले ये तुम बता दो, मैंने इसको सॉल्व करूँ क्या बेटा? इसको मैं ये सॉल्व करना है, मैच नहीं कर रहा। 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा m 3m एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा। माइनस माइनस गया, 3m इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स। ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा? अल्फा क्या मैंने कुछ अल्फा एम ए इक्वल टू दिस, एम ऊपर कर दो, नीचे ऊपर कर दो, उसमें क्या है? मैं चेक कर लूँ एक बार। मैंने कि नीचे लिख दिया गलती से मैं तो बोल दिया ऊपर कर लो। एम ए इज इक्वल टू ये था तो ए इज इक्वल टू ये डाला, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, वहाँ तक कोई गलती नहीं है। एम ऊपर लिख लो, ऊपर आएगा। एक्स से फिर ए को भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो ए को वी डी वी बाई डी एक्स करना ही पड़ेगा। ये तो डिपेंड कर रहा है ना एक्स पे, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है कि अपन कांस्टेंट लेके सॉल्व कर लेंगे।
ये देखो इस बच्चे का क्वेश्चन, अंजलि का डाउट ये है सर हम इससे करेंगे डायरेक्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन अल्फा और साइन माइनस में, ये बोल रही ना बेटा, बोले ये आंसर आ गया। हाँ अब क्या करें, अब क्या सॉल्व करें, एक्स तो आ तो गया, अब क्या सॉल्व करेंगे, आ तो गया एक्स, बट एक्स जो है ए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, फोर्स डिपेंड्स ऑन, तो ये कांस्टेंट होता तो आंसर आ सकता था, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है तो v dv बाई डी एक्स आएगा, फिर वापस वही कंडीशन आएगी, ठीक है ना, कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दोगे उसको। ये अपने मन में गलत कंसेप्ट है कि अपन कभी भी निकाल सकते हैं, तो वेरिएबल हो तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा, छोटे पार्ट का निकाल के फिर पूरे पार्ट का करना ही पड़ेगा। 50 तक कोई और, 55 तक है, 55 जब ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स लगेगा, नीचे आया तो भी सूडो फोर्स लगेगा, ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू g प्लस ए, नीचे आएगा g माइनस ए, तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन, तो t अपवर्ड अपॉन t डाउनवर्ड, अपवर्ड में है g प्लस ए, डाउनवर्ड में है g माइनस ए, 10 प्लस ए 10 माइनस, जो ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन g प्लस ए हो जाएगा, उसमें नीचे आएगा g माइनस ए हो जाएगा। बताऊं क्या और डिटेल में, रख दो ना, g की वैल्यू 10 और a कितना दिया है, a आ जाएगा f अपॉन एम 10 बाई 5 2, तो 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2 8 बाई 12 4 बाई 2 बाई 3 रूट में सेकेंड। सिक्सटी तक कोई और डाउट, 56 देखो 56 वेलोसिटी ऑफ बुलेट 1/3 व्हेन इट रीचेस पेन। देखो जब ये 4 सेंटीमीटर चली तो वेलोसिटी हो गई इसकी 1/3, पहले v थी मान लो u, अब हो गई u बाई 3, तो इससे पहले रिटार्डेशन निकाल लो कितना है, चलो तुम बताओ रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे इससे। हाँ है नहीं, तुम कुछ नहीं किया इसलिए पूछ रहा हूं, तुम कुछ करो और बताओ कि कैसे रिटार्डेशन निकालेंगे, बताओ। v स्क्वायर वेरी गुड इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4, समझ में आ रही बात, तो इधर आएगा u स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 8a, u माइनस 9u कितना होगा बोलो, माइनस 8u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 8a, तो a मेरे को मिल गया माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 9। अब मान लो कभी आके रुक गई, ये मान लो यहां पर आके रुक गई, x डिस्टेंस चल गई, कुछ ये डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस है ये y, या s डिस्टेंस आके रुक गई, ये s है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a के बदले माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इंटू एस, तो 2u स्क्वायर बाई 9 s इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर मेरे को दिख रहा है 4 दिख रहा है मेरे को यहां से 4.5, और ये s क्वेश्चन में दिया 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4.5, तो जो x रहा होगा वो कितना हो जाएगा
ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं आया है? ओह बेटा देखो, क्वेश्चन ये था, अंजनी देख बेटा, यहां पर ये वेलोसिटी यू है, मतलब 4 सेंटीमीटर चल रहा है ये, तो इसकी स्पीड घट करके हो गई है u/3। कुछ और आगे चलेगा तो फिर 0 भी हो जाएगी, बोला 0 हो रही है 4 + x पर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस डेटा की कंपेरिजन हेल्प से हम रिटार्डेशन कितने लेवल पर निकाल सकते हैं, क्योंकि s मालूम, u मालूम, v मालूम, तो v² = u² + 2a × 4। तो क्या लिखा है, -8u²/9 = 8a। तो जो रिटार्डेशन आ रहा है वो u²/9 है, या एक्सेलरेशन -u²/9 है। ये बात समझ में आई? गाड़ी तो अभी भी ऐसी चल रही है, बुलेट तो अभी भी रिटार्डेशन उसका यही है सेम, कभी ना कभी आकर रुक गई, बोले यहां पर आकर रुक गई, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा उसको आप मान सकते हो, पूरा जो डिस्टेंस होगा ये है 4 + x। ये x है, ये 4 है, तो ये x होगा ना, ये पूरा 4 + x दिया क्वेश्चन में। हाँ बोलो। बोलो बेटा बोलो। हाँ s = u²/2a है, बिल्कुल सही, उससे करो करो। जब रुक गई तो s = u²/2a आता ही ऐसे ही है ना बेटा, देखो देखो आता वैसे ही है। अच्छा हाँ, वही तो तुमने गलत तरीके से रट लिया ना, रटना गलत तरीके से नहीं है। ये फॉर्मूला जो s = अरे सुनो तो बेटा अंजनी, देखो s = u²/2a तब आता है जबकि फाइनल 0 हो, फाइनल 0 हो। तो यहां पर फाइनल तो u/3 है ना इस समय। किस में 4 + x डाला, आ गया है ना, तो अपने को कंसेप्ट पे जाएंगे तो वो आ जाएगा। बताओ आगे, और समझ में आ गया? 4 + x, तो जो 4 + x है फाइनल ये हो गया 4 + x, 0 u² की जगह u² + 2a की जगह कितना, वो -u²/9 इंटू पूरा डिस्टेंस 4 + x है, मैंने s लिख दिया था, इसको अदला बदली कर दो तो हो जाएगा 2/9 × 4 + x = 0 = 1, u² कट जाएगा, तो 4 + x = 4.5, तो x = 0.5। अभी आगे समझ में? सिक्सटी तक कोई और डाउट? सारे ही पूछ लो। फिफ्टी 59 किसने पूछा? 59 कितने लोग डाउट है? 59 देखो 59 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक आसान तरीके से सिखा रहा हूं मैं। एक क्लासिकल मेथड जो अपने बचपन से चलते हुए आ रहा है, एक इजी मेथड वो सिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए पानी गिरने वाले तो सिखा देता हूं पानी गिरने वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। आओ कल अपन 2D का डिस्कशन करेंगे।
आज लाए हो शीट? आज करना है, कल करना है, कैसा करना है? ठीक है, सेल्फ स्टडी करो। ठीक, एक रोज एक पेपर कर लेते रोज। कल LMN, अब पहले 59, मेरा मूड बन गया 59 का। वाटर ड्रॉप, देखो ये एक टैप नल है, इस नल में से लगातार रेगुलर टाइम इंटरवल में बूंदें गिर रही हैं। वो टाइम इंटरवल 5-5 सेकंड का भी हो सकता है, 10-10 सेकंड का भी हो सकता है, 1-1 सेकंड का भी, कुछ भी टाइम। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल है तो हमने ये पढ़ा था, अगर मान लो रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही तो मान लो पहले एक बूंद गिरी होगी, पहले एक बॉटल गिरी होगी पानी की, तो पहले टाइम t में अगर उसने डिस्टेंस x चला है तो अगले उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस 3x होगा और अगले उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस 5x होगा। ये बात याद है? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब कितनी बूंद गिरा लें वो लोग? बोला जब थर्ड बूंद जमीन पे गिर रही है तो ये 1, थर्ड निकल रही है तो पहली गिर रही है, तो बीच में कहीं सेकंड वाली होगी। यही क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो। बोलो, जब पहली टकरा रही है तब थर्ड गिर रही है, तो पहले टकराई जमीन पे, थर्ड निकल रही है उस समय, तो रेगुलर टाइम इंटरवल गिर रही हैं, तो अगर पहली यहां टकराई है और थर्ड निकल रही है तो कुछ डिस्टेंस चला होगा पहले सेकंड में, उतने टाइम में फिर ये डिस्टेंस जो रहा होगा वो होगा 3x। सोचो, ऐसे करते अपन। मान लो ऐसा होता, मान लो नल है, आइए, नल से पहली बूंद गिरी, यहां पहुंची, फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंची, डिस्टेंस x है, ये सेकेंड ड्रॉप थी। अब मान लो उतने ही टाइम बाद फिर थर्ड बूंद निकल रही है, तो सेकेंड बूंद यहां पहुंच गई होगी, हाँ या ना? तो सेकेंड बूंद का डिस्टेंस होगा x और जो फर्स्ट ड्रॉप है उसका डिस्टेंस उतने टाइम में अब कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि वो पहले से कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी थी। तो अगर सेकेंड ड्रॉप यहां पहुंची है तो थर्ड ड्रॉप, अगर यहां फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंची है तो उसने उतने ही टाइम में डिस्टेंस 3x चला होगा जितने टाइम में इसने x चला है, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है ना। 5 सेकंड में अगर पहले x है तो अगले 5 सेकंड में भी x है, तो शुरू के 5 सेकंड में मान लो ये x है सेकंड का, तो उतने टाइम ये भी तो चली है, और अगर इसने x चला है तो इसने कितना चला होगा? 3x। अभी भी नहीं आया? आ रहा समझ में ये? और ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो क्या बोल सकते हो 4x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना होगा? नहीं आया? तो अगर ये 1.25 है तो ये कितना होगा? 3 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा? 3.75। एक बार फिर से, ये टैप है, तुम बताना आंसर। हर 6 सेकंड में एक ड्रॉप निकल रही है, एवरी 6 सेकंड एक ड्रॉप गिर रही है, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में। बोला जब, और ये हाइट है इसकी मान लो 20 मीटर, बोला जब फिफ्थ ड्रॉप टकरा रही है, मतलब फिफ्थ ड्रॉप निकल रही है टैप में से, तो फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर है, ग्राउंड पर है, तो यहां पर फर्स्ट ड्रॉप बना देना, यहां फिफ्थ बना देना। बताओ यहां पर फर्स्ट है, यहां कौन सी होगी? सेकंड। यहां बोलो थर्ड, यहां पर बोलो, ये डिस्टेंस बताओ x, ये डिस्टेंस बताओ 3x, ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। 7 और 5 12 और 3 15 प्लस 1 16x इक्वल टू 20, तो क्या x मिल जाएगा? और अगर x आपको मिल गया तो आप कोई सा भी डिस्टेंस निकाल सकते हो कि कौन सी बूंद, तीसरी बूंद कहां होगी, चौथी बूंद कहां होगी, दूसरी बूंद कहां होगी, कोई सी भी बूंद पूछ सकते हैं वो। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर नहीं आया समझ में? बाकी उसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो परंपरा वाला, वो तो है ही, यूटी प्लस हाफ एटी, उसका लंबा मेथड, उससे नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि नीट में करना है अपने को, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए आसान वाला। तो बाकी फिर आप यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करोगे तो भी वही आएगा,
बट कभी बोले बताओ इस समय जमीन से दूसरी बूंद कहां पर है, जमीन से चौथी बूंद कहां पर है, तो दूसरी बूंद कहां है 7x पर, तीसरी बूंद कहां है 7 और 5 12x पर, और x ये रहा, चौथी बूंद कहां है, समझ में आ गई बात सब लोगों को, 15 है। 60 तक कोई और डाउट, बस 57 लास्ट। A man throws a ball with the speed same speed vertical interval of 2 seconds. More than 2 ball at a time. अच्छा, ये तो जगलर वाला क्वेश्चन है। जगलर मोर देन कितनी बोली है, more than 2 ball in a sky at that time. और सीखे more than 2 ball मतलब कितनी, कम से कम कितनी, 3 तो हवा में हो, तो मतलब ये है देखो, एक इसने फेंक दी, एक मैक्सिमम हाइट पे गई होगी और एक हवा में वापस आने वाली होगी। 3 बॉल हवा में है, चौथी ये फेंकने वाला है, यहां से अपने हाथ में रखा हुआ, चौथी ये फेंकने वाला है। मोर देन 2 बॉल एट ए टाइम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही है, वैल्यू भी यही सेम सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, बट वो चेंज कर दें, 5 बॉल एट ए टाइम, 6 बॉल एट ए टाइम, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा। मैं कंसेप्ट सिखाता हूं तुमको, ठीक है। वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हर 2 सेकंड बाद एक बॉल फेंक रहे हैं, पढ़ो, हर 2 सेकंड बाद एक बॉल फेंक रहे हैं, बोले ना, और 3 बॉल हवा में हो, तो इसका मतलब एक मैक्सिमम हाइट पे हो, एक यहां और एक यहां हो, ठीक, हाथ से निकली हो, तो 3 बॉल हवा में है, तो ये टाइम रहा होगा 2 सेकंड, और ये टाइम भी कितना रहा होगा 2 सेकंड, बताइए। 3 बॉल हवा में तो ऐसे रहा होगा ना टाइम, 2 सेकंड और 2 सेकंड, नहीं आया समझ में, बोलो। 3 बॉल हवा में है तभी संभव है ना, जबकि एक यहां पहुंची हो और एक आने वाली हो और एक उसे फेंक दी हो, जस्ट फेंकी हो, तो अगर मतलब टाइम 4 सेकंड ही होता तो इसके हाथ में आ गई होती, बट क्या बोले हाथ में आ गई कि हवा में है, तो 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए या 4 सेकंड से कम होना चाहिए, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या 2u/g होता है, मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, तो सेकंड हटा दो आप, क्योंकि मीटर पर सेकंड उसके अंदर कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 2g, तब ये कंडीशन फॉलो हो पाएगी। अगर u इक्वल टू 2g होगा तो 2 ही बॉल हवा में रह पाएंगे, मोर देन 2 बॉल तो उससे हल्का सा अधिक होना चाहिए, तो हल्का सा अधिक मतलब u इज ग्रेटर देन 2 इंटू 9.8 19.6 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, बताओ बताओ बेटा, अंजलि कहाँ डाउट है बताओ, मैं बताऊंगा, पूछो। रिवीजन का मतलब ये होता है डाउट। हाँ देख बेटा, हम चाहते हैं 2 बॉल हवा में रहें, तो एक बॉल मैंने फेंक दी थी, मान लो 2 सेकंड में वापस आ जाती, तो दूसरी फेंक रहा होता, तो एक ही हवा में होती, ये फेंक क्यों दे, तो हवा में 2 ही होती ना, 2 सेकंड वापस आती। बट अगर मान लो 2 सेकंड में यहां पहुंची, फिर 2 सेकंड में यहां आई, तो अगर मान लो मैं 4th बॉल फेंक रहा हूं, तो कैच करने वाला हूं, तो 2 सेकंड में ऊपर गई, 2 सेकंड नीचे आई, तो हवा में 2 से अधिक बॉल हो गई। हवा में 2 बॉल होती तो बात अलग है, 2 से अधिक बॉल है तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए हवा में, तो एक ऊपर कहीं होगी, एक यहां होगी और यहां होगी, तो रेगुलर कम से कम बोला है, तो 2 सेकंड का इंटरवल तो रहा ही होगा सबके बीच में। क्या आंसर दिया इसका, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। चलिए अब वो एक क्वेश्चन मैंने बताया वो छूट गया था, वो करा देता हूँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, कल अपन 2D कर लेंगे 15 मिनट का। हाँ लास्ट 20 क्वेश्चन दे, पहले अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर लें एक क्वेश्चन।
चलो अंजलि, तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा है, मैं और बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है तुम्हारे पूरा क्लियर तो हो गया, तुम्हारा 70% तो क्लियर हो चुका है, 30% मन में भी तुम्हारी शंका है। तुम्हें चेहरा देख के समझ में आ गया मुझको। क्वेश्चन अगर ऐसा होता है बेटा, मोर देन 3 बॉल, अच्छा मोर देन 2 बॉल में कितनी बॉल ली मैंने? मोर देन 3 बॉल तो आंसर क्या होता? 4 लेता। देख 4 लेता तो मैं ऐसे लेता, बोला एक ये 2, तीसरी ये, संभव ही नहीं है। तो अब मोर देन 4 बॉल है, तो इसका मतलब ये है मोर देन 3 बॉल, मतलब 4 बॉल तो हवा में रखनी है। 1 2 3 और एक 4, ये हवा में पूरी होनी चाहिए। 5 बॉल होती तो मोर देन 5 मतलब हम 6 बॉल रख लेते तब यहां हवा में। फिर जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करते जाएंगे वैल्यू, और फिर आंसर आता जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, उसके अकॉर्डिंग बनाते जाना आंसर। मैं बोलता मोर देन 6 बॉल हवा में हो, 7 बॉल बनाती, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, ये टाइम 2, ये भी 2, ये भी 2, फिर कितना हो गया? 6, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 12। तो 2u/g मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो u कितना होगा निकाल सकते हो फिर आप। एक हल्का सा हवा में होगी तभी तो आप आएगा, तो उससे हल्का सा टाइम अधिक होना चाहिए। अब कर लेगी, फिर 95 तो क्लियर हो गया ना। अब 5% क्वेश्चन करना तो क्लियर हो जाएगा। और ना बेटा दिया रहेगा पेपर में, दिया ना इसमें, और किसी में 3 सेकंड भी लगता है, 5 सेकंड भी, जैसा भी हो उसके अनुसार से अपन करेंगे। मान लिया अगर 3 सेकंड होता तो 3 6 9 और 9 18, तो यहाँ 18 लिख देते, रेगुलर टाइम इंटर दिया रहेगा वो। अभी बताओ अंजनी, मत बताओ कितनी बार पूछूंगा। वही किए। चलो देखो, कल तुमको एक फॉर्मूला दिया था थर्मोडायनेमिक्स में मैंने, ये उसको बुला लें, वीडियो चेंज कर बंद करवा दें ये वाला, ताकि इसमें ना आ जाए।
ये ना वीडियो चेंज करना है अब, वो पुराना टॉपिक थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, आधे घंटे का और बचा है, 20 मिनट का और बचेगा वीडियो अलग से।